हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रश्न है, अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें, अथवा सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण में F बराबर R/2। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण ये हो गया एक अवतल दर्पण। इसके ठीक बीच से एक प्रधान अक्ष होगा, ठीक बीच से एक प्रधान अक्ष। इसको हम रंग देंगे, कलई कर देंगे। इसको हम कलई कर दिए। अब यहाँ पर जो है ये प्रधान अक्ष हुआ और इसको ध्रुव यानी P कहते हैं। ये प्रधान अक्ष के समांतर एक AB रेखा है। ये प्रधान अक्ष के समांतर AB एक रेखा है। ये A और ये B। जब प्रधान अक्ष के यानी ये किरण दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित हो जाएगा और परावर्तित होने के बाद ये F से गुजरेगी। कहाँ से? F से गुजरेगी। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब कोण होता है। देखिए, इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये हो जाएगा C। देखिए, आप पढ़े होंगे, ये एक समतल दर्पण है। इधर से एक आपतित किरण आया, ठीक। ये आपतित किरण आया और आपतित किरण समतल दर्पण पर पड़ने के बाद क्या करता है, ये परावर्तित कर देता है। ये परावर्तित कर दिया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब कोण होता है, अभिलंब किरण होता है। क्या होता है? अभिलंब किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में I बनता है, यानी आपतन कोण। और परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच में R बनता है, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये M और ये M' एक क्या है? अवतल दर्पण है। देखिए, लिखेंगे, माना कि M' एक अवतल दर्पण है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर तथा निकट हैं। देखेंगे, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। देखिए, M' एक दर्पण है। कौन अवतल दर्पण है? AB एक आपतित किरण जो PC यानी PC के समांतर और निकट हैं।
और परावर्तन के बाद जब ये आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ यानी मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। देखिए मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, ये सी हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये अभिलंब हो जाएगा और ये आई बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण होता है, उसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर बनेगा, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, यानी प्रमाण। तो देखिए लिखेंगे ए बी सी, ये आपतन कोण लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर, फिर लिखेंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ये हो जाएगा समीकरण एक कोण नियम से। तो परावर्तन के नियम से, किस नियम से? परावर्तन। फिर दूसरा होगा, देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है और ठीक इसके बीच में एक तिर्यक रेखा, ये जो है बी और सी क्या है? तिर्यक रेखा है। जब यहाँ काट देगा तो देखिए यहाँ पर आई बनता है और एकांतर कोण के नियम से ये भी बराबर होगा। ये आई है तो ये भी आई होगा एकांतर कोण के नियम से। अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, कोण जिसको बीच कोण लिखना है उसको बीच में लिखेंगे। तो अब ये कोण लिखना है तो लिखेंगे बी सी एफ, क्या लिखेंगे? बी सी एफ लिखेंगे, कोण बी सी एफ। ये सेकंड समीकरण ये हो जाएगा किस नियम से? तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से ये बराबर है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी, इसमें भी कोण ए बी सी, जब दोनों में मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे यानी कट जाएगा और ए दोनों लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हैं ये वाला सी बी एफ, ये कोण त्रिभुज होगा, ये कोण और ये कोण बराबर है। देखिए जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए मान लीजिए ये ए और बी और ये सी त्रिभुज है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों बराबर है। तो इस कोण के सामने वाला भुजा यानी ए सी और इस कोण के सामने वाला भुजा ए बी क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कौन त्रिभुज हो जाएगा? तो लिखेंगे अर्थात त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो अतः बी एफ बराबर सी एफ होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये बी सी एफ, जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ बराबर बी एफ।
अब हम ये लिखना है, देखिए अगर मान लीजिए ये बिंदु जो है बी पी के बहुत निकट हो, मान लीजिए पी, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक, ये रेखा है और यहाँ से एक रेखा बी है, तो मान लीजिए और नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पर पी है, ये बी और नज़दीक हो जाएगा तो ये बहुत निकट हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे यदि बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट हो, तो जब बिंदु बी पी के बहुत निकट होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखे सी एफ बराबर बी एफ, तो पहले लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा, बी जो है ये वाला बी पी के निकट हो जाएगा, तो लिखेंगे बी के जगह पर पी, तो लिखेंगे पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ। अब इसको हमें पीसी ज्ञात करना है, पीसी बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एफ जोड़ सी एफ बराबर पी सी। देखिए यहाँ से ये बिंदु और ये बिंदु टोटल क्या है, देखिए यहाँ से देखिए सी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर पी। अगर हम पी सी बराबर लिखते हैं, पी सी बराबर, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी सी एफ जोड़ पी एफ, यानी पी एफ जोड़ सी एफ बराबर पी सी के बराबर होगा। और यहाँ पर लिखेंगे पी एफ जोड़ ये सी एफ, अभी हुआ किसके बराबर, पी एफ के बराबर, तो लिखेंगे पी एफ बराबर पी सी, एक पी एफ एक पी एफ, तो दो पी एफ हो जाएगा बराबर पी सी के बराबर। तो देखिए 2 गुने पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, प्रधान अक्ष और एफ के दूरी जो होता है एफ के बीच, उसे एफ कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं, तो एफ हो जाएगा। और प्रधान अक्ष और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी आर त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा एक सिद्ध हो गया। और कहता है एफ बराबर आर बाय 2, ये भी सिद्ध करने के लिए कहता है, चाहे ये सिद्ध करिए या ये सिद्ध हो, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया।